एंड वेलकम टू इंजीनियर की दुनिया। आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एंड व्हाट इज़ बेटर देन अ रोड मैप ऑफ 4 years फॉर योर इंजीनियरिंग। आई नो जस्ट अभी आपका 11th एंड 12th ख़त्म हुआ होगा एंड देयर माइट बी अ लॉट ऑफ प्रेशर कि कॉलेज में क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे सब्जेक्ट्स होंगे, हाउ विल आई ग्रैब अ गुड प्लेसमेंट और हाउ विल आई ग्रैब अ गुड कॉलेज फॉर मास्टर्स, या अगर मेरा खुद का स्टार्टअप आइडिया है तो हाउ शुड आई टेक इट फॉरवर्ड, हाउ शुड आई पब्लिश अ रिसर्च पेपर। आई नो देर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे, बट वरी नॉट, विल टेक यू थ्रू एन एंटायर रोड मैप ऑफ हाउ टू प्रोसीड वाया योर कॉलेज. So, the first 4 years of your college. Now, starting with the first year. अभी अभी तो एडमिशन हुआ है, लाइफ में थोड़ा चिल रहेगा, पढ़ाई कम रहेगी, मोर ऑफ फन, आई नो राइट. सो योर फर्स्ट ईयर शुड बी मेजरली टू गेट थरो विथ ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स. नाउ आई कैन नॉट एम्फोसाइज मोर ऑन दिस कि इंजीनियरिंग के 4 years में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स, this is one of the most important subject you'll come across. So start via learning C or C++. This is the basic language which you should learn to start coding. Once you are thorough with the basics of C or C++, you can register yourself and start coding on some coding platform like HackerRank or LeetCode. वहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे जो बेसिक, मीडियम, एडवांस इन टाइप ऑफ लेवल्स के रहेंगे. वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग दैम, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपने आप आपकी कोडिंग थोड़ी बेटर होती जाएंगी. नेक्स्ट इज मेक अ गिटहब अकाउंट. इफ़ यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू मस्ट हैव अ गिटहब अकाउंट. गिटहब अकाउंट के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई मेक अनदर वीडियो अबाउट इट. नेक्स्ट इज गो थ्रू स्टैक ओवरफ्लो. इंजीनियरिंग में आपको जो छोटे से छोटा, जो सबसे सिली क्वेश्चन आएगा, जो आप सबसे पूछने को डरते हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको कोई आंसर ही ना कर पाए और बहुत हार्ड, ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको स्टैक ओवरफ्लो इस वेबसाइट पे मिलेंगे. सो मेक श्योर यू रजिस्टर योरसेल्फ वहाँ पे. नाउ द लर्निंग पार्ट इज़ डन, बट वॉट अबाउट द फन पार्ट? You should be a part of various clubs in your college, मे बी टेक्निकल, मे बी नॉन टेक्निकल. अब ये क्लब्स का पार्ट होकर क्या मिलेगा? आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है, आपको एक ग्रुप में बात करने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एंड देर आर वेरियस बेनिफिट्स. सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ सम क्लब्स. As your first year ends, now what will be the things you'll go and do in your second year? So the goal for your second year should be, you should get a good internship. Paid or unpaid does not matter at this point. Your main aim is to learn, to get hands-on experience, to make various projects, to get finally, to make various projects. So the goal is to get an internship. अब आप कंप्यूटर साइंस में तो आ गए, पर यहाँ आके सब कुछ रुकता नहीं है. कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी फील्ड्स है. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा. नाउ इट्स अपॉन यू कि आपको इनमें से कौन सा फील्ड चूज़ करना है. सो टू चूज़ सच अ फील्ड, you should go through basics of each and every field and decide your interest. Suppose आपको data science में interest आता है, so now you start learning machine learning, then you start to go for deep learning, etc. etc. Once you are having a basic knowledge of those, get an entry level internship to get hands on knowledge. ये internship आपको अलग अलग platforms पे मिल सकती है, जैसे इंटर्नशाला और थ्रू योर कॉलेज पोर्टल, और जस्ट आस्क योर टीचर फॉर सम गाइडेंस और वर्क अंडर योर टीचर ओनली एज अ रिसर्चर. सो वंस यू गेट अ इंटर्नशिप, मेक श्योर कि वहाँ पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स पे अच्छा नॉलेज मिल पाए. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितनी इंटर्नशिप्स करते हो, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप वो इंटर्नशिप में कितना टाइम हो. 1 या 2 महीने की इंटर्नशिप से ज़्यादा अच्छा होता है इफ़ यू डू अ 6 month internship. So your second year should be mainly focused on that. This is about the technical part. For the non-technical part, make sure you're active in sports, in social clubs of your college, social service, or anything which makes you different from the entire crowd. After finishing your second year, the next thing is going towards your third year. Second year और third year में आपको जो summer break मिलता है, make sure you utilize it fully and grab some good internships. So publishing a paper. Publishing a paper is very important because it is a proof of your work. It is a validation that yes, whatever project you have done
is good and can be referred by others to get help for their own project. Now ये पेपर पब्लिकेशन होता क्या है? सपोज़ मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट मैंने कैसे किया है, उसकी डिटेल्स क्या है, मैंने क्या क्या यूज़ किया है, मैंने किस किस को रेफ़र किया है, ये सब वो पेपर में लिखा होता है. अब इसे पब्लिश कहाँ करना है? देर आर वेरियस जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस. सम गुड वंस आर IEEE, स्प्रिंजर एक्सेट्रा. So you should start going through these journals or conferences and read out various papers उनमें से जो जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट का लगे. go on Google Scholar, write the topic and you'll get a list of papers उसमें से. You should build good projects on your domain of interest. Then you can publish review or research papers. And at the same time, once you enter in your third year, you also have to think कि engineering के बाद क्या. So either start preparing for your placement interviews or start preparing for your masters like MBA, MTech, MS, etc. Now यहाँ पे हमारा थर्ड ईयर भी ख़त्म हो चुका है. वी आर एंटरिंग इनटू द फाइनल ईयर ऑफ आर इंजीनियरिंग. एंड यहाँ पे बस इतना ही गोल है कि लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई लिव अ गुड लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग. एंड उसके लिए यू विल नीड समथिंग what will help you to do this. नाउ यहाँ पे आपके प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ चालू हो जाएंगे. दे स्टार्ट राइट फ्रॉम जून जुलाई, जहाँ पे वेरियस कंपनीज आएगी, आपके इंटरव्यूज़ होंगे. टेक्निकल राउंड, नॉन टेक्निकल राउंड, HR राउंड, एप्टीट्यूड राउंड. सो द एप्टीट्यूड एंड कोडिंग राउंड आप तो फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करना शुरू कर दिए थे, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. सो नेक्स्ट वन इज़ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट इज़ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और योर कैपस्टोन प्रोजेक्ट? इट इज़ अ प्रोजेक्ट जिसमें आप आपके 4 साल जितना भी आपने जो भी सीखा है उस सब का नॉलेज इम्प्लाई करके कुछ बनाते हो. दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ वेरी गुड वेटेज इन योर मार्क्स एज वेल एज जब भी आप आके मास्टर्स के ले जाओगे या जब आपकी प्लेसमेंट होंगी. दिस इज़ द थिंग विच पीपल आस्क कि भाई आपने फाइनल ईयर में क्या किया था, आपका प्रोजेक्ट कैसा था. सो मेक श्योर यू चूज़ अ गुड टॉपिक, चूज़ अ गुड गाइड एंड मेक अ गुड प्रोजेक्ट. नाउ द टेक्निकल स्टफ इज़ डन, क्योंकि फाइनल ईयर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है. ऑल यू फोकस इज ऑन प्रोजेक्ट. ऑल्सो लीड पोजीशन इन सम क्लब. अब आप फर्स्ट ईयर से कोई क्लब में वॉलंटियर हो या कोई क्लब का मेंबर हो, अब 1 या 2 साल वो क्लब में आने के बाद धीरे धीरे आपको अपग्रेड करते हैं, आपकी पोजीशन इंक्रीज़ करते हैं. कभी आप मे बी वॉलंटियर से आप मेंबर बन जाओगे, मेंबर से आप मे बी टेक्निकल हेड, सोशल हेड, PR हेड, कुछ भी बन सकते हो. Fourth year is the place where you take the positions like vice president or president. These are important because they add a great value in your resume. You are leading an entire club, which is a big thing. You get recognition in your college. You make more contacts, जिसके वजह से आपकी आगे की लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है. So this was about 4 years of your engineering. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, make sure you drop it in the comment box and I'll try my best to answer everything. Thank you.